हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग रूल नंबर 21 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 20 तक पढ़ लिया। अब रूल नंबर 21। कुछ फ्रेजेस के अंदर ए या एन आर्टिकल, सिर्फ ए या एन द का बात नहीं कर रहा है, सिर्फ यही दो में से कोई एक आर्टिकल फिक्स होता है। वो निश्चित है कि या तो ए आएगा या तो एन आएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में, हाउ मेनी हावर डू यू वर्क इन एन एवरेज। अब देखिए ये एक फ्रेज है, इन एन एवरेज, तो इसमें एन का प्रयोग जरूर होगा। यहाँ फिक्स है, ये इन आयन आएगा, तो इन एन एवरेज ये एक फिक्स ये फ्रेज है। ये अंडरलाइन किया है रेड कलर से, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। तो ये कुछ फ्रेजेज में ऐसे आर्टिकल ए या एन फिक्स होता है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, द केमिस्ट आस्क्ड मी टू वेट फॉर ए वाइल। अब इसमें ए आर्टिकल फिक्स है, यहाँ एन नहीं आएगा, ए आर्टिकल। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ेगा। याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक दो बार देखेंगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब सब फ्रेज बताना तो मुश्किल है, बाकी जैसे जैसे एग्जाम्पल में आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज इन ए हरी व्हेन आई सा हिम। अब देखिए यहाँ इन ए हरी एक ये फ्रेज है। अब इसके बीच में ए आर्टिकल आया है, किसके लिए? हरी के लिए। और यहाँ वाइल के लिए आया है, यहाँ एवरेज के लिए एन आया है। अब ये एन क्यों आया है? क्योंकि ये एवरेज ए वावेल से शुरू हो रहा है इसलिए एन आया। ये डब्लू ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ ए आया। और हरी हा से शुरू हो रहा है, हरी कैसे लिखेंगे? हा रापरमंटरी हरी, तो ये इसलिए यहाँ ए का प्रयोग होगा। हा से शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया इसलिए यहाँ ए आया है। अगर वावेल से शुरू होगा तो एन आएगा, और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए आएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 22। प्लूरल नाउन्स के पहले जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? जो एक से अधिक, अगर एक ही हो की बात करेगा तो वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, लेकिन जब एक से अधिक की बात करने लगेगा तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो ये कह रहा है प्लूरल नाउन के पहले जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर पार्टिकुलरली बात कर रहा है तो द का प्रयोग होगा। अब देखिए बनानाज, अब यहाँ बनानाज मतलब केले की बात कर रहा है। आर ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब गुड सोर्स अच्छा स्रोत होता है एनर्जी का। तो ये सामान्य सी बात कर रहा है कि केला हमें फ़ायदेमंद करता है, तो इसलिए सामान्य बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहाँ एलिफेंट्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, तो हाथी की बात कर रहा है, हाथी एक बुद्धिमान जानवर होता है। अब इसलिए यहाँ भी सामान्य बात कर रहा है कि हाँ सही बात है कि हाथी बुद्धिमान होते हैं, तो इसलिए इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अब अगला उदाहरण देखिए, एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका। अब हमने बताया है कि कोई भी नाउन हो उसके बाद अगर ऑफ आ जाए तो समझ लीजिए कि वो पार्टिकुलर की बात करने लगा। तो यहाँ एलिफेंट ऑफ अफ्रीका हैव लार्ज ईयर्स। अब देखिए अफ्रीका के एलिफेंट्स के लार्ज मतलब लंबे ईयर्स मतलब कान होते हैं। अब ये खास की तो बात करने लगा, कहाँ की? अफ्रीका के एलिफेंट की बात करने लगा। तो ये देखिए प्लूरल नाउन नहीं है, ये बनानाज एलिफेंट एलिफेंट्स ऑरेंज। तो ये यही कह रहा है कि प्लूरल नाउन के पहले अगर सामान्य बात करें तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल नाउन के पहले अगर पार्टिकुलर की बात करने लगे तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। यहाँ एलिफेंट्स ऑफ अफ्रीका, ये पार्टिकुलर की बात कर रहा, किसी खास की बात कर रहा, किसी खास हाथी की, तो इसलिए इसके पहले दा लगेगा। अब ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर वेरी फेमस। अब देखिए नागपुर के ऑरेंज संतरों की बात कर रहा है, तो ये पार्टिकुलर खास की बात कर रहा है ना, इसलिए ये प्लूरल नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा। लेकिन सामान्य बात करें तो प्लूरल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 23 देखते हैं। अगर किसी फिक्स पोजीशन की बात करें, जैसे फिक्स पोजीशन किसे कहते हैं? एक तो फर्स्ट सेकंड टॉप मिडिल बॉटम, ये हमने पहले बता दिया है। अब एक फिक्स पोजीशन और होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, हम भारत का प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा, ये भी फिक्स पोजीशन है। चीफ मिनिस्टर, एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक ही होता है। हेड मास्टर, स्कूल में हेड मास्टर एक ही होते हैं, तो ये फिक्स पोजीशन हो गया ना। तो ऐसे फिक्स पोजीशन तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब जैसे उदाहरण देखिए, अभी मान एग्जाम में ऐसे आएगा कि आगे दा नहीं लगेगा, लगा रहेगा और ऐसे यही वाक्य देगा। अब इसमें कहेगा क्या गलती है, तो यही गलती रहेगा कि आर्टिकल यहाँ नहीं लगा है। प्राइम मिनिस्टर एक फिक्स पोजीशन हो गया ना, तो प्राइम मिनिस्टर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की बात करने लगा, तो जब फिक्स पोजीशन हो गया तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब यही एग्जाम में यही नहीं देगा, सिर्फ ऐसे वाक्य लिख देगा इसमें क्या गलती है, या कहेगा कि ए एंड द, ये तीन में से इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, आगे आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। तो हम वही तीनों आर्टिकल में से, या चौथा भी देगा कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एक फिक्स पोजीशन है, तो उसके पहले हमेशा द लगेगा। तो यहाँ द प्राइम मिनिस्टर विल गिव ए स्पीच दिस आफ्टरनून होगा। अब अगला उदाहरण, हेडमास्टर। हेडमास्टर भी एक फिक्स पोजीशन है, तो इसलिए इसके पहले भी हेडमास्टर फिक्स पोजीशन हो गया ना, क्योंकि स्कूल में एक ही तो हेडमास्टर होते हैं, और तो होते नहीं, एक दो तीन चार, एक ही तो होंगे, तो इसलिए ये भी फिक्स पोजीशन हो गया, तो इसलिए इसके पहले भी दा लगेगा।
अब रूल नंबर 24 देखते हैं। अगर वाक्य में इंडियन, इटालियन, रसियन ये सब आने आ जाए, ईटीसी और भी कोई आ जाए दिया है और इन शब्दों के साथ यस भी लगा है तो वो पूरे देश के लोगों को दर्शा रहा होगा। अब जैसे इंडियन लिखा है, अब इंडियन से इसमें यस लग जाए तो पूरे देश के लोगों को बताने लगेगा। जैसे इंडियंस मतलब भारतीय, अब भारतीय जितने भी लोग हैं वो सभी भारतीय लोगों की बात करने लगा। अब रसियन से हो जाए तो रसिया के जितने भी लोग हैं सभी की बात करने लगेगा। अगर शब्दों में यस भी लगाओ तो पूरे देश के लोगों को बताएगा, दर्शाना मतलब बताएगा। तब इसके पहले द लगेगा। अगर इंडियन इसमें यस लगा है, इटालियंस रसियंस लिखा है, तब उसके पहले सिर्फ द लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश के लोगों को बात करने लगा। लेकिन यस नहीं लगा है, देखिए अब इसमें यस नहीं लगा है तो वह काउंटेबल फॉर्म हो गया। अब इंडियन यहाँ काउंटेबल फॉर्म मतलब वो गिनती के रूप में हो गया। तब इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। अब एक आदमी, एक इंडियन, एक मतलब भारतीय आदमी की बात करना है तब वहाँ हम ए या एन लगाएंगे ना, वन का प्रयोग नहीं करेंगे। वन डेफिनेट आर्टिकल होगा। अब यहाँ ये इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे हम, ए या एन इनडेफिनिट आर्टिकल होता है तो हम डेफिनेट नंबर नहीं लगाएंगे या ओ वन नहीं लगाएंगे, डेफिनेट नहीं लगाएंगे, इनडेफिनेट लगाएंगे। तो इस अगर इसमें यस नहीं लगा है, लेकिन यस नहीं लगा है तो काउंटेबल फॉर्म में हो गया, गिनती फॉर्म में हो गया। तो हमें बताना है कि एक इंडियन आया है तो हम उसके लिए ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए उदाहरण से, इटालियन केम टू सी मी। अभी देखिए इटालियन, अब इटालियन किसी आदमी तो कह रहा है कि, अब देखिए एक आदमी बात कर रहा है कि एक आदमी आया तो एन इटालियन, एन क्यों हो गया यहाँ, ए क्यों नहीं आया? क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है, वावेल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता तो ए लगता। तो यहाँ ये आप जान गए कि यहाँ एन के बाद, तो एन इटालियन मतलब एक इटालियन आदमी, के मतलब आया, टू सी मी मतलब मुझे देखने, मी मतलब मुझे और टू सी मतलब देखने, मुझे देखने। एन हावर एगो, एगो मतलब पहले, एक घंटे पहले एक इटालियन आदमी मुझे देखने आया, इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ अगर टू भी होता तो टू लिख के देता। अब यहाँ आर्टिकल नहीं, आर्टिकल लगाएगा, यहाँ ए या एन आएगा कि अगर एक ही आदमी आया है तो ए या एन का प्रयोग होगा। अब दूसरा उदाहरण, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज ए रसियन। तो ही मतलब वह, इज एन इंडियन वह एक, अब देखिए इंडियन, एक इंडियन आदमी की बात करने लगा। ही मतलब कौन होता है? ही मतलब वह होता है। तो वह एक इंडियन आदमी है, तो अब इंडियन तो आदमी को तो बोध कराएगा कि वह एक, एन मतलब एक इंडियन, वह एक इंडियन है, वह एक भारतीय है। बट लेकिन हिज वाइफ उसकी पत्नी, इज मतलब है एक रसियन, एक रसियन औरत है वो। चलिए अब नोट भी देख लिए। गॉड शब्द के पहले दा नहीं लगेगा, हमने ये आपको पहले बताया था कि गॉड के पहले, गॉड, हेल, हेवन ये तीन शब्द ऐसे हैं जिसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन डेबिल और पोप ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके पहले दा लगेगा। अब दूसरा, सेम एंड होल, अगर ये दो शब्द आ जाए, जैसे सेम और एक एंड लगा, एंड मतलब और एक होल, ये WHOLE होल मतलब संपूर्ण, और सेम मतलब वैसा, के पहले दा लगता है। अगर ये दो शब्द आ जाए सेम या होल तो उसके पहले दा लगेगा। अब देखिए उदाहरण से, आई हैव द सेम शर्ट एज योर्स, मतलब आई हैव मेरे पास, सेम शर्ट एकदम वैसा ही शर्ट है, एज योर जैसे कि तुम्हारा शर्ट है। तो सेम, तो इसलिए यहाँ सेम के पहले दा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकुलर खास की बात करने लगा ना, कि जैसे तुम्हारे पास जैसे खास शर्ट है वैसे मेरे पास भी है, तो इसका अर्थ यही हुआ। तो सेम और होल ये दो शब्द के पहले दा का प्रयोग होगा। अब तीसरा रूल देखिए, आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट ब्रांचेस, आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट ब्रांचेस के पहले दा लगेगा। अब देखिए आर्म्ड फोर्सेस से कहते हैं जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, जुडिशरी हो गया। अब जुडिशरी के क्या आया? ये गवर्नमेंट ब्रांच में आया। जुडिशरी मतलब जजों का समूह। अब लेजिस्लेटिव ये हो गया विधानसभा, एग्जीक्यूटिव बीजेपी, ये तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। गवर्नमेंट ब्रांच है तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब ये बीजेपी कहाँ से आया? ये हमने पहले वाले रूल में बताया है कि कोई भी पार्टी का नाम हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। ये इसमें गलती से आ गया इस रूल में। तो ये भी जान लीजिए आप कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। और कोई भी गवर्नमेंट का ब्रांच है, मतलब जैसे जो सरकारी बिल्डिंग है, गवर्नमेंट का ब्रांच है, तो उसके पहले भी दा लगेगा। अब जुडिशरी मतलब ये यहाँ उसकी बात कर रहा है, कोर्ट की, तो कोर्ट के पहले, कोर्ट भी तो सरकारी, तो सरकारी ब्रांच तो है। अब लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा, ये भी सरकारी हो गया, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 25 देखते हैं। स्पोर्ट्स कप होता नहीं, जो वर्ल्ड कप होता है, हॉकी का जो कप होता है, ये सब की कप की बात कर रहा है। और ट्रॉफी और मापने की इकाई के पहले दा लगेगा। अब उदाहरण देखिए, इंडिया ओन द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जो जीता है लास्ट साल, इंडिया वर्ल्ड का ओन मतलब जीत गया है,
ओन द वर्ल्ड कप। अब देखिए यहाँ वर्ल्ड कप आया, ये स्पोर्ट्स कप तो है, तो इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा। ओन यहाँ सेकेंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म इसका बिन होता है। अब ये सेकेंड फॉर्म मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है कि मतलब इंडिया जीत गया था, इंडिया जीत गया था लास्ट ईयर, मतलब अंतिम साल वर्ल्ड कप, इंडिया अंतिम साल वर्ल्ड कप जीत गया था। तो यहाँ के ट्रॉफी या स्पोर्ट्स कप की बात करें तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। क्लोथ्स इज सोल्ड बाय द मीटर। क्लोथ्स मतलब कपड़े, इज सोल्ड मतलब बेचा गया, बेचा जाता है, इज मतलब है, सोल्ड मतलब बेचा जाता है, बाय द मीटर तो मीटर के द्वारा। जो कपड़ा नापते नहीं तो मीटर के द्वारा तो नाप के बेचते हैं कि 1 मीटर 4 मीटर। तो ये कह रहा है कि मापने की इकाई के पहले दा लगेगा। अब लीटर भी होता कि कॉफ़ी मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो यहाँ मिल्क बाय सोल्ड बाय लीटर यहाँ आ जाता, तो लीटर के पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब एक्स आर सोल्ड बाय द डजन। अब यहाँ सोल्ड बाय डजन, यहाँ ये भी तो मापने की इकाई है कि डजन में माप रहा है, तो इसलिए इसके पहले भी, डजन के पहले भी द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 26 देखते हैं। डायनेस्टिस मतलब राजवंश होता है, एम्पायर्स मतलब साम्राज्य, तो डायनेस्टिस और एम्पायर्स, वार्स, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है। अब कंट्रीज के पहले द का प्रयोग होगा, अगर ये सब आ जाए तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे, द गुप्ता डायनेस्टी, द ब्रिटिश एम्पायर, द सिविल वार, द रेड रिवोल्यूशन, द वैदिक एज, द 6th सेंचुरी। अगर ये सब आ जाए ये तो इसके पहले द का प्रयोग होगा हर जगह। अब चलिए, अब अगला टॉपिक है द रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल्स का हिंदी होता है उपपद, इसे हिंदी में उपपद कहते हैं। तो इसकी पुनरावृत्ति मतलब कहीं कहीं 2 जगह 2 बार आर्टिकल आ जाता है, तो वही हम पढ़ेंगे उसी का रूल कि कहाँ कहाँ 2 आर्टिकल आएगा, कहाँ 1 आर्टिकल आएगा, ये पढ़ते हैं। पहला रूल देखिए, जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई मतलब करना, मतलब ये होता है कि उसी को विशेषता बताए। तो एक ही नाउन की विशेषता, क्वालिफाई को विशेषता भी बताना कहते हैं। तो एक ही नाउन को विशेषता बताए और कनेक्टिव एंड से जुड़े हों तो आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव से पहले आता है। अब आप नहीं समझ पाएंगे, अब हम इसको बताते हैं उदाहरण। देखिए जब 2 नाउन, अब देखिए रेड और वाइट, यहाँ 2 नाउन हो गए। अब 2 नाउन जब एंड से जुड़े हों, देखिए यहाँ कनेक्टिव एंड से जुड़े हों और वो दोनों एक ही नाउन को बता रहे हों। अब देखिए फ्लावर, यहाँ एक ही को बता रहे हैं कि द रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद फ्लावर। अब यहाँ फ्लावर एक ही है लेकिन वो है कैसा, लाल है और सफ़ेद है, तो एक ही फ्लावर है लेकिन 2 कलर का है। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा है यहाँ एक फूल की बात हो रही है। देखिए जब दो एडजेक्टिव, सॉरी ये एडजेक्टिव्स हैं रेड और वाइट, ये एडजेक्टिव्स कैसे में पता चला, क्योंकि ये देखिए फ्लावर ये नाउन तो है, अब फूल तो ये नाउन हो गया ना फ्लावर, तो अब ये फ्लावर पूरे दुनिया में जितने भी फूल हैं सभी की बात कर रहा है, तो ये कॉमन नाउन हो गया, तो ये नाउन हो गया। अब नाउन का कौन इसमें विशेषता बता रहा है, रेड और वाइट, ये दोनों विशेषता बता रहे हैं कि फूल कैसा है, रेड लाल है और सफ़ेद है, तो ये फ्लावर की विशेषता हो गई। अब देखिए जब 2 एडजेक्टिव, यहाँ देखिए पढ़िए जैसे, जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 एडजेक्टिव्स, अब ये दोनों एडजेक्टिव्स हो गए, एक ही नाउन को क्वालिफाई करें। अब देखिए यहाँ फ्लावर एक ही नाउन तो है, एक ही नाउन को क्वालिफाई करें या विशेषता बताएं। रेड वाइट दोनों एक ही की विशेषता तो बता रहे हैं और कनेक्टिव एंड से भी जुड़े हैं, ये देखिए दोनों एडजेक्टिव एंड से भी जुड़े हैं, तो केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आता है। तो देखिए आर्टिकल पहले वाले एडजेक्टिव के, रेड के पहले आया है, वाइट के पहले नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, एक ही के पहले वाले के साथ आएगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि एक ही फूल को बता रहा है। जब एक ही नाउन को बताए, एक ही नाउन को के बारे में बताए तो आर्टिकल सिर्फ एक ही के साथ लगेगा, वो भी पहले वाले एडजेक्टिव के साथ। अब दूसरा देखिए, आई सा ए ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए यहाँ एंड से जुड़ा है, अब 2 एडजेक्टिव जुड़ा है। काऊ तो यहाँ नाउन हो गया, कौन सा नाउन है, ये कॉमन नाउन है। तो अब ये दोनों एडजेक्टिव जो है ये काऊ के लिए ही तो आया है कि काऊ गाय कैसा है, काला है और सफ़ेद है। तो जब इसकी 2 विशेषता बता रहे हैं और एंड से जुड़ा है, तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में 2 विशेषता बता रहे हैं कि सफ़ेद भी है काला भी है। तो सिर्फ आर्टिकल किसके साथ आएगा, पहले वाले के साथ आएगा। तो यहाँ देखिए ब्लैक के पहले आया है आर्टिकल, यहाँ वाइट के पहले तो नहीं आया है ना। तो यही कह रहा है कि जब दो विशेषता बताने वाले शब्द एक ही नाउन के बारे में बताएं तो सिर्फ आर्टिकल पहले वाले के साथ आएगा। अब देखिए, अब दूसरा उदाहरण भी सेम उसी जैसा मिलता जुलता है। अब कैसे, देखिए जब 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव्स, देखिए 2 एडजेक्टिव आया यहाँ, रेड भी और वाइट भी, और किसको बता रहा है, फ्लावर को ही बता रहा है। देखिए वही वाला सेम उदाहरण यही भी है। तो देखिए ये फ्लावर को ही तो बता रहा है, फूल को, कि लाल है और सफ़ेद भी है, लेकिन भिन्न में को क्वालिफाई करे तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव्स के पहले प्रयुक्त है।
अब देखिए यहाँ एक बात और जान लीजिए कि यहाँ देखिए रेड और वाइट फ्लावर बता रहा है, लेकिन एडजेक्टिव यहाँ दोनों के पहले आया, रेड के पहले भी आया और वाइट के पहले आया। इसका मतलब यहाँ फूल दो हैं, यहाँ एक फूल नहीं है, एक लाल और एक सफ़ेद फूल है, यहाँ दो फूल हैं। यदि नाउन प्लूरल में है तो आर्टिकल को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ देखिए नाउन सिंगुलर है तो यहाँ एडजेक्टिव दो आएगा, लेकिन अगर इसमें फ्लावर्स कर देता तो हम एक ही आर्टिकल लगाते, यहाँ आर्टिकल नहीं लगाते। ये भी एक रूल है। तो ये रूल क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर एक ही नाउन है और उसका दो विशेषता बता रहा है तब सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा। और जब दो नाउन हो गए, अब देखिए फ्लावर, अब यहाँ दो फ्लावर की बात करने लगा, एक रेड है और एक वाइट है, यहाँ दो फ्लावर की बात करने लगा, तो इसलिए दोनों के आर्टिकल के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, दोनों एडजेक्टिव के पहले। लेकिन अगर फ्लावर्स में अगर यस लगा देता वाक्य में तो हम सिर्फ एक ये नहीं लगाते, सिर्फ हम पहले वाले के साथ लगाते, कि तब वहाँ होता है कि द रेड एंड वाइट फ्लावर्स। अब फ्लावर्स मतलब फूल। अब यहाँ देखिए फ्लावर एक का बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, अगर यस लग जाता तो इसके मतलब वो बहुत सारे फूलों की बात करने लगा। अब देखिए द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, अब देखिए चैप्टर, यहाँ देखिए फ्लावर में यस नहीं लगा था लेकिन चैप्टर्स में यस लग गया, तो इसलिए यहाँ देखिए आर्टिकल नहीं आया है। एंड से तो जुड़ा है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की विशेषता बता रहे हैं कि पहला और दूसरा चैप्टर, लेकिन यहाँ पहले वाले के साथ सिर्फ आर्टिकल आया है, दूसरे वाले के साथ नहीं आया है। तो यही कह रहा कि अगर अगर नाउन प्लूरल है तब सिर्फ एक के साथ आर्टिकल आएगा, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिर्फ दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अभी आप ये वर्ब भी नहीं जान पा रहे होंगे, चलिए आप जान लीजिए सिर्फ कि प्लूरल वर्ब आएगा। अगर दो नाउन है, प्लूरल में सब नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा। अभी हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। अब देखिए रूल 3, अब देखिए रूल नंबर 3, जब दो या दो से अधिक नाउन्स, जब दो या दो से दो नाउन रहे या तो दो से अधिक रहे, 3 4 5 जितने भी, एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के साथ आता है। अब हम ये उदाहरण भी देख लीजिए कि मान लीजिए कोई भी आदमी है, अब वो दो जगह है, दो नाउन, जैसे सेक्रेटरी भी है वही आदमी और वही आदमी मैनेजर भी है। तो जब एक ही आदमी सेक्रेटरी भी है मैनेजर भी है तो सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, दूसरे वाले के साथ नहीं होगा। अगर दो आदमी होता तब हम दोनों के साथ लगाते। अब यहाँ सिर्फ पहले एक ही आदमी है, सेक्रेटरी भी वही है मैनेजर भी वही है, तो यही कह रहा है जब दो या दो से अधिक नाउन्स, अब यह सेक्रेटरी मैनेजर नाउन ही तो है, एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखता हो, मतलब एक ही व्यक्ति को या वस्तु को बताता हो। अब यहाँ देखिए सेक्रेटरी मैनेजर एक ही व्यक्ति को बता रहे कि दोनों एक ही आदमी है, तो उसके पहले सिर्फ दा तो संबंध रखते हो तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आता है, तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आता है, दूसरे वाले के साथ पहले नहीं आएगा। हैज, अब देखिए यहाँ हैज ये भी सिंगुलर है, अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, हैज कम आए हैं। यहाँ एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर है, एक ही व्यक्ति है जो सेक्रेटरी भी है मैनेजर भी है। जब एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक पदों पर हो या दो या दो से अधिक नाउन उसके बारे में बता रहे हो तो सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 4, जब दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों वस्तुओं से संबंध रखता हो तो आर्टिकल प्रत्येक नाउन के पहले आएगा। अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि जहाँ एक ही नाउन, तो एक ही तो आदमी है, वो सेक्रेटरी भी है और मैनेजर भी है। लेकिन अब यहाँ देखिए अब एक ही दो आदमी हो गए, एक आदमी सेक्रेटरी हो गया एक आदमी मैनेजर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, अब देखिए इसके पहले भी आर्टिकल आ गया है, ये मैनेजर के पहले भी आर्टिकल और सेक्रेटरी के पहले भी आर्टिकल, अब दोनों जगह आर्टिकल आ गया है। तो अब इससे जान लीजिए आपकी एक आदमी सेक्रेटरी एक आदमी मैनेजर। अब देखिए हैज सिंगुलर हो गया, और जब एक आदमी की बात कर रहा था ना कि एक ही आदमी सेक्रेटरी मैनेजर दोनों है तब सिंगुलर वर्ब आया था। अब जब यहाँ दो आदमी हो गए कि एक आदमी सेक्रेटरी हो गया एक आदमी मैनेजर हो गया तो यहाँ हैव आ गया है, ये प्लूरल वर्ब हो गया। यहाँ दोनों पदों पर भिन्न भिन्न आदमी है, एक आदमी सेक्रेटरी है और एक आदमी मैनेजर है। हैव कम मतलब आए, दोनों आए हैं। अब यहाँ द सेक्रेटरी एंड मैनेजर मतलब जो आदमी सेक्रेटरी और मैनेजर दो है वो आया है, कम के हैज कम मतलब वो आया है। अब यहाँ एक आदमी की बात कर रहा है कि एक आदमी आया है, अब यहाँ मैनेजर हैव कम मतलब आए हैं, तो दो आदमी यहाँ आ गए, एक सेक्रेटरी आया है एक मैनेजर भी आया है।
अब देखिए रूल 5वां, हाफ और सच ये दो शब्द ऐसे के बाद आर्टिकल ए या एन जरूर लगता है। अब उदाहरण देखिए, हाफ एन हावर, ये भी एक समझ लीजिए, ये भी एक फ्रेज है। तो फ्रेज के बीच में ऐसे हम बताया कि फ्रेज जैसे बीच बीच में आएगा हम वो आपको बताते चलेंगे। अब फ्रेज बहुत सारा है तो वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रूल नहीं है। रूल तो सिर्फ उसी के लिए है कि या ए लगा सकते हैं या एन लगा सकते हैं। हाँ, यहाँ आवर, तो हावर कैसे, ये हावर तो लिखा है, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे आवर पढ़ेंगे। अपरांग बनता आ वा और आवर। तो अब देखिए बड़ा आ गया तो ये वावेल है, तो इसलिए वावेल आएगा तो अयन का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए ईयर, आप यहाँ पर बनता है ई और या और ईयर, तो यहाँ से आया तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। तो ये सब फ्रेज हैं, हाफ एन आवर, हाफ ए ईयर, तो ये फ्रेज हैं। तो ये कह रहा है हाफ और सच के बाद आर्टिकल आएगा। अब देखिए सी इज़ इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग्स। अब देखिए सच आया, अब सच आया तो इसके बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, सच ए थिंग। अब थिंग ए क्यों आया, आयन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये टी से शुरू हो रहा है, टी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होगा। अब देखिए रूल 6वां, यदि विशेषण से पूर्व सो आए तो विशेषण तथा संज्ञा के बीच ए या आयन का प्रयोग होगा। अब ये क्या होता है, अब देखिए विशेषण किसे कहते हैं, एडजेक्टिव, इसका इंग्लिश होता है एडजेक्टिव। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताए। अब देखिए हल्कू हैड नो स्लीप इन सो कोल्ड ए नाइट। अब देखिए यहाँ पर कोई विशेषण से पूर्व, विशेषण से पूर्व, अब यहाँ कोल्ड मतलब ठंडा, अब नाइट, नाइट तो ये नाउन हो गया ना। अब नाइट की विशेषता बता रहा है कि रात कैसी है, ठंडी रात है, नाइट मतलब रात, और कैसी है, रात ठंडी है। तो विशेषण से पूर्व सो आए, अब विशेषण यही तो हो गया, यही तो एडजेक्टिव हो गया, तो पहले पूर्व सो आए, विशेषण के पूर्व सो आए तथा संज्ञा के बीच ए या एन का प्रयोग होगा। तो संज्ञा कौन सा है, नाउन ये है और विशेषण ये है। अगर इसके विशेषण के पहले सो आ जाए तो संज्ञा के पहले नाउन का प्रयोग होगा, विशेषण तथा संज्ञा। अब विशेषण ये हो गया, संज्ञा ये हो गया, तो के बीच का ए या एन लगेगा। अब यहाँ नाइट ना से शुरू हो रहा, ना परागा था ना ईटा, तो कॉन्सोनेंट हो गया ना, तो ये इसके पहले ए आया है। अगर यहाँ वावेल से शुरू होता तो यहाँ एन का प्रयोग करते हैं हम। अब देखिए एन वाला भी देख लीजिए, ब्रूटस फेस्ड सो फ्यूरियस एन आर्मी। अब देखिए फ्यूरियस ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा, मतलब ये एडजेक्टिव है। अब देखिए एडजेक्टिव हो गया, और आर्मी ये कैसा नाउन हो गया, आर्मी पूरी दुनिया में जितने भी आर्मी है सभी की बात करने लगा, तो ये नाउन, ये वो है नाउन, तो ये नाउन हो गया। तो इसके पहले देखिए क्या कह रहा है कि अगर विशेषण से पूर्व सो आए तथा तब विशेषण और संज्ञा के बीच ए या एन का प्रयोग होगा। अगर विशेषण से पहले सो आए तो विशेषण और नाउन के बीच में ए या एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ ए वावेल है तो वावेल से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट से होता तो ए का प्रयोग होता। बस ये 6 ही रूल है, ये वाला कि रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल, इसका ये 6 ही रूल है, बस इससे ज़्यादा रूल नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिवीजन ऑफ आर्टिकल्स। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अब वहाँ हम पूरे एग्जाम्पल ये देख लिए सब, अगले वीडियो में यही पढ़ाएंगे हम कि कहाँ ए का प्रयोग हुआ, कहाँ एन का, कहाँ दा का। तो अगला वीडियो और अच्छा होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।